श्री राम कुमार त्रिवेदी जी फरीदाबाद निवासी अपनी शंका के लिए बहुत जगह से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, या सब कुछ ईश्वर क्राइस्ट की मर्जी से होता है, या नानक देव जी जिस बात पे कहते हैं कि सभी करने भरता एक नारायणी है, तो फिर मनुष्य को ये कर्म फल के बंधन में क्यों बंधना पड़ता है? मेरे भाई, आप तो त्रिवेदी जी हैं, मैंने तो वेद के दर्शन ही नहीं किए, एक वेदी भी नहीं हूं मैं तो। भाई आप तो त्रिवेदी के 3 प्रश्न हैं और मैंने एक भी वेद पढ़ना तो दूर रहा, मैंने खोल के ही नहीं देखा होते कैसे हैं। पर खैर मेरे भाई, आपने प्रश्न किया है, वो प्रश्न है कि जो मानव का लिए कर्ता भोक्ता एक नारायणा या सबही नचावत राम गोसाई, ऐसा प्रमाण दिया है। और जब ऐसा है तो मनुष्य क्यों चिंतन करे? मेरे प्रेमी बिल्कुल नहीं करे चिंतन। मैंने कब कहा तुम चिंता में रहो, बिल्कुल मत करे। पर ये लिखे हैं उनके अनुकूल बन जाओ, केवल उदाहरण मत दो। अनुकूल बनने का अर्थ आप मेरा समझिए। एक जंगल के अंदर में महात्मा जी रहते थे, बड़े तपस्वी थे, ओजस्वी, तेजस्वी, बलस्वी और सच्चे तपस्वी। त्रिवेदी जी जरा ध्यान पूर्वक सुनना। और वो तपस्वी के हाथ से समय पाकर एक दिन गाय मर गई। कैसे मर गई? घास खोद रहे थे, दोपहरी का मध्याह्न, मई जून का महीना था, प्यास लग रही थी, भूखा था, और भूखे को क्रोध ज्यादा आता है, तो गाय पीछे से घास खा रही थी। उसने देखा, रे तेरे गाय तो घास को खा गई, बड़ी गड़बड़ बात है, फेंक के मारा, मर गई। हरिओम तत्सत हो गई। अब तो उग्र रूप धारण करके, उग्र रूप धारण करके गौहत्या बाबा जी के सामने आ गई। बोलो आप कौन हैं? बोलो मैं गौहत्या। बोलो क्यों? बोलो आपने मुझे मारा है। बोलो बिल्कुल नहीं मारा है मैंने। अरे अरे बाबा जी, जब तुम्हें झूठ बोलने लग जाओगे तो संसार कहाँ जाएगा? बोलो नहीं मारा, ये बाजुओं ने मारा है, और बाजुओं का मालिक इंद्र है। ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्य, देवेंद्र है इनका मालिक, इसलिए इंद्र ने मारा है, मैंने नहीं मारा। जा भग जा। वो बेचारी सुनकर के भग गई, इंद्र जी के पास पहुंच गई कि इंद्र जी हमें आप स्वीकार कर लीजिएगा। बोलो तुम कौन हो? मैं गौ हत्या हूँ। बोलो मैंने तो स्वप्न में भी गौ की हत्या क्या कभी सोचा ही नहीं, मैं तो हमेशा ही गौ की रक्षा और पालन करने के लिए रहता हूँ। बोलो ये फला फला बाबा जी ने कहा है वेद की ऋचा। बोलो हाँ ये तो ठीक है, वेद की ऋचा तो ये है, ये तो है। घबरा गए, बोले 2 दिन की मोहलत दे दे हमको। बोले ठीक है, हम आपको मोहलत दे दे रहे हैं, क्या अर्ज है, 2 दिन और इंतजार करेंगे हम। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु मेरी रक्षा करो, स्वप्न में भी मैंने गौ की हत्या छोड़ना तो दूर है, सोचा भी नहीं है, हत्या तो बड़ी बात है, और ये मेरे गले फांसी पड़ गई, क्या करूं? बोलो ये तो ठीक बात है, तुम्हें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। भगवान कहते हैं अब तो इंद्र जी के पसीने छूट गए कि जहां मेरी अप्रोच थी वहीं मना कर दिया, अब क्या करूं? पर बोल ठहर, इंतजार कर, चल। भगवान श्रीमन नारायण ने सन्यासी का भेष, इंद्र ने सन्यासी का भेष बना करके चले गए। कहां पर? संत के आश्रम पर। आश्रम पर जाकर नारायणो भिक्षांग देहि जल पिपासार हो, तू जल से प्यासे हैं, हमें अन्न जल कुछ दीजिए। संत आए, स्वागत किया, जल पिलाया। जल मुंह के लगाकर भगवान तो बखान ज्यादा करते हैं ना, इंद्र तो बेचारा घबराया हुआ था, क्या बखान करे। अरे रे ये जल तो त्रिवेणी गंगा के सदृश है, ऐसा जल तो हमने त्रिवेणी में पिया था, ऐसा जल तो हमने संगम पर पिया था, उससे ज्यादा स्वादिष्ट है। बोला हाँ महाराज, इस कुएं में मैं त्रिवेणी स्नान करने गया था और संगम पे कुंभ के मेले में गया, तो वहां से कमंडल भर भर के सबका जल डाला है, और इसको रोज रोज मैं साफ करता हूँ। अरे 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 ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों तुम्हारे चेला चेली बहुत है, तुम क्यों साफ करोगे? बोल नहीं, इनका विश्वास नहीं करता, मैं ही करता हूँ, मेरे हाथों से करता हूँ, ठीक कोई बात नहीं। फल लिया है, बोले कुंभ के मेले से अमरूद का पेड़ लाया था इलाहाबाद का, लगा फल बहुत अच्छे लग गए हैं। बोले अच्छा, बोले ठीक है, फल अच्छे लगे तो अच्छी बात है। खा करके उनका मधुर स्वाद वर्णन किया, फलों का स्वाद वर्णन करके बोले ये भी महाराज मेरे हाथ से मैं गुड़ाई करता हूँ, मेरे हाथ से खाद देता हूँ, मेरे हाथ से इसकी जो है कटाई करता हूँ, नड़ाई करता हूँ। बोलो ये झूठ है महात्मा जी। बोलो क्यों? बोले इसको तो जरूर आपके चेला चेली कर देते होंगे, साधारण सा काम है लड़ाई गुड़ाई। बोलो नहीं, मैं खुद करता हूँ। भगवान जी ने एक चांटा मार दिया, त्रिवेदी जी चांटा मार दिया भगवान ने। कहने लगे मूर्ख के बच्चे संत, ये सब काम तो तेरे हाथ कर रहे हैं और हत्या इंद्र के हाथों ने करी है। तो त्रिवेदी जी बच्चे आपके, बोले किसके हैं? बोले त्रिवेदी जी के हैं।
ये बीबी किनके है? बोले त्रिवेदी जी की। ये बच्चे किनके हैं? बोले ये त्रिवेदी जी के। बोले कार में बच्चे किसके जा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। और ये महल मकान किसके हैं? बोले ये सन्यासी जी के। तो मेरे जो है क्या कहते हैं, त्रिवेदी जी आप तीनों वेदों के पढ़े लिखे, बच्चे आपका, घर आपका, गाड़ी आपकी, और भगवान आपके लिए करेंगे? बिल्कुल मूर्खता का विषय है। भगवान उनके लिए करते तस्यम बौढ़ारम, मैं उनका वजन ढोता हूं जो मेरे आश्रित हो गए, जो जानते नहीं कि मैं क्या हूं, अस्तित्व जिन्होंने मिटा दिया है। जब कुम्हार के सामने मिट्टी आती है, अस्तित्व मिटा देते तो घड़ा बनाता है त्रिवेदी जी। ये कथा वहां की है, आप बीच में कैसे लिया इसको? खाका खैया इसका अर्थ बता मेरे भैया। एक जाट से पल्ले पड़ गया विद्वान बाबा जी का, रामायणी का। ये जाट क्यों हंस रहे हैं? गुजर जाट हंस रहे हैं। जाट से पल्ला पड़ गया। उसने कहा बाबा तुम कुछ जानते हो? हाँ मैं रामायण का धुरंधर विद्वान हूं। तुम लोग खाका खैया इसका अर्थ बता मेरे भैया। खाका खैया इसका अर्थ बता मेरे भैया। बोलो सो तो नहीं जान। बोला तेरे रामायण दे दे और क्या झोली झंडा दे दे, रख लिए। कुटिया पे गए, दूसरे संत मिले। बोलो बाबा उदास कैसे? बोला आज हमसे जाट बाबा ने ऐसा कर दिया। तो बोलो ठीक है मैं जा रहा हूं। वो फिर संत बन के गए। बोला आप कौन हो? बोलो मैं रामायण का परम वेत्ता, तुलसीकृत रामायण का वेत्ता, और वाल्मीकि रामायण का वेत्ता, और मैं अमुक अमुक अध्यात्म रामायण का वेत्ता, सबका जानकार हूं। अच्छा जानकार हूं, ठीक। शास्त्रार्थ करोगे? हाँ करेंगे। बैठिए। शर्त क्या है? बोलो मैं हड़बैल दे दूंगा, हरा दोगे तो ठीक है। हम तुम्हारा एक ग्रंथों को ले लेंगे, चोटी होते कटा लेंगे। बोलो ये भी ठीक है। अरण्य शास्त्राम नैव कर्तव्य हो। वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, बोल दिया लठवार। बोलो मैं इस अरण्य नाम जंगल के अंदर मैं शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, ये बेवकूफों का काम है। मैं ग्राम में चलो, चौपाल पे चलो, सत्संग करूंगा। ऐसा कैसे कर दो? चौपाल पे चले गए और वहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बात पैदा हो गई, शर्तें हो गई। तो उनने कहा अब शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। वो बोलता है कि खाका खैया इसका अर्थ बता दे मेरा भैया। उसने शास्त्रार्थ नहीं किया, अनपढ़ तो था ही करे। दूसरे वाला बिल्कुल ही ठोट था, एक चांटा मार दिया हल्का सा, या जोर से जो भी मार दिया। अब तो हल्ला हो गया। चौपाल को लाठी रहती है 100-100, 200, 400, जिन्होंने जाटों की पंचायत, वहां तो 100-200 लाठी होना जरूरी हो गया। लाठियां उठ गई। बोलो ठहरिए, लाठी मत मारो मुझे, मैंने चांटा इसलिए मारा है अशुद्धम किम वक्तव्यम, यह अशुद्ध क्यों बोल रहा है, इसलिए चांटा मार दिया। तो अरे भाई बैठ जाओ। तो शुद्ध कैसे है? बोलो जोते जुतैया, बोवे बुवैया, फिर नड़वैया, कटवैया, और उसके बाद खिलान में लैया, और फिर उसके बाद में बरसैया, और घर में कोठे में लेवैया, और पीसे पिसैया, घरवाली पीसेगी, और फिर रोटी पुवैया, और थाली में परसैया। इसके बाद है खाका खैया। पहले ही बोलता है इसको। तो त्रिवेदी जी पहले ही तो जबरदस्ती अपना आपको कर रहा है, पहले समर्पण तो हो जा उस भगवान को, कर ले ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा। फिर कर्म करने की आवश्यकता है, वो बुरा करे वो भी तेरा, अच्छा करे जो भी तेरा। बाल बच्चे बीबी कमाई धन रिश्वत तो तेरी, और कराए भगवान। कहाँ का न्याय कर दिया ये? पहले ही खाका खैया बोल रहा है त्रिवेदी, गलत बात है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, खाका खैया नहीं सुनता, अशुद्धम के मतलब है।